मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क जरूर पहने। नेटवर्क 18 भी आपसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए जागरूक करें। और इस बीच बड़ी खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को पंजाब के जेल से यूपी के बांदा की जेल भेजने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को 2 हफ्ते में मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले करने को कहा है। मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी यूपी में दर्जनों आपराधिक मामलों में आरोपी है। मुख्तार अंसारी ने यूपी में अपनी जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पंजाब सरकार ने भी मामले को किसी और राज्य में ट्रांसफर करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी नहीं माना है। तो इसका मतलब साफ साफ 2 हफ्ते के अंदर यूपी जेल भेजना होगा मुख्तार अंसारी को। फिलहाल पंजाब की जेल में बंद है। 2 हफ्ते के बाद जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है, मुख्तार को यहां भेजना है। 20 से ज्यादा आपराधिक केस मुख्तार अंसारी पर यूपी में ही दर्ज हैं और इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है सामने। हालांकि कोर्ट में दोनों सरकारें, पंजाब सरकार और यूपी सरकार, आमने सामने थी। अलग अलग दलीलें दी गई, जहां पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि वो मेडिकल ग्राउंड पर जाने के लायक नहीं है, तो ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि वो दिल्ली जा सकते हैं, तो यूपी आने में दिक्कत क्या है। वहीं दूसरी दलील ये भी दी गई कि वहां मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में जान का खतरा है, इसलिए कहीं और पंजाब के अलावा अगर चाहें तो दिल्ली में जेल में भेजा जा सकता है, लेकिन यूपी जेल में ना भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलील खारिज करते हुए ये बड़ा फैसला दिया। अजीत हमारे साथ जुड़ चुके और अपडेट के साथ। अजीत, देखिए, बिल्कुल अर्पिता, मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये प्रयास कर रही थी कि उनको यूपी की जेल में लाया जाए, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से लगातार उनको बचाया जा रहा था और उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा था, जिसके बाद ये पूरा मामला अदालत में लेकर गई उत्तर प्रदेश सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कह दिया कि उन्हें वापस जेल भेजा जाएगा, यूपी की जेल में भेजा जाएगा, रोपड़ जेल से। क्योंकि मुख्तार अंसारी यूपी में बड़े बाहुबली, बड़े माफिया माने जाते हैं। उनके ऊपर कई सारे गंभीर मुकदमे दर्ज है। उसको लेकर लगातार वो चाहे बीजेपी विधायक अलका राय, जिनके पति कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपी है मुख्तार अंसारी, और उस मामले में भी वो जेल में बंद है। इसके अलावा वाराणसी के जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं अजय राय, उनके भाई अवधेश राय की हत्या का भी आरोप है। इसके अलावा जो मऊ है और आजमगढ़ है, वहां ठेकेदार की हत्या के कई सारे गंभीर मामले मुख्तार अंसारी पर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार की तरफ से, जो गृह विभाग की तरफ से जो लगातार रिपोर्ट भेजी जा रही थी कि उसकी वजह से केसों की सुनवाई ठीक से पूरी नहीं हो पा रही थी, लेकिन मुख्तार अंसारी लगातार अर्पिता ये कह रहे थे कि जो उनकी पंजाब जेल में वो सुरक्षित हैं, यूपी की जेल में उनकी जान को खतरा है। लेकिन अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर वो उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश की गृह विभाग इस बात की पूरी तैयारी कर रहा है कि जैसे ही ये 2 हफ्ते का जो समय सीमा है, इसके अंदर ही उन्हें सौंपा जाना है, तो पूरी उसकी तैयारी की जा रही है। क्योंकि जितने भी बड़े मामले हैं वो मुख्तार अंसारी पर, उसकी सुनवाई होनी है। हालांकि लगातार जो विपक्ष हो, चाहे आप कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, इसको लेकर सभी लोगों ने मुख्तार का एक तरह से ठीक है। अजीत रहिए जरा आप साथ। एहतशाम भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एहतशाम, किस तरीके की दलील कोर्ट में आज रखी गई? देखिए, आज सिर्फ फैसला सुनाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पार्ट है बस उतना ही पढ़कर सुनाया है, जिसमें ये बताया गया है कि मुख्तार अंसारी को यूपी ट्रांसफर किया जाएगा। जहां तक तर्क का सवाल है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ ये तर्क दी थी कि उनके खिलाफ कम से कम 34 मामले हैं, छोटे बड़े मामले हैं, जिसमें हत्या से लेकर और कई और गंभीर अपराध के मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन इन सभी मामलों में पिछले 2-2.5 साल से कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि ना मुख्तार अंसारी फिजिकली वहां पेश हो पा रहे हैं, ना ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपीयर हो पा रहे हैं। तो इन सभी कारणों को बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये जिरह की थी कि उनको उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है, वरना ये सभी मामले लंबित रह जाएंगे और जो लोग जो पीड़ित हैं इस मामले में, उनके साथ न्याय नहीं होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहतर समझा कि पंजाब के जेल से उन्हें उत्तर प्रदेश के जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए और वहां की जो विशेष अदालत है वो देखेगी कि उनको वक्तन फवक्तन किस किस जेल में ट्रांसफर करना है, ताकि जिन अदालतों में भी मुकदमे लंबित हैं वो निपटाए जा सके। बिल्कुल। और जी, जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी को ये बड़ा झटका लगा है, अब यूपी आना होगा, तमाम दलीलों के बावजूद अब यूपी में ही उनको जेल में रहना होगा, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की ये बड़ी जीत है।
देखिए बिल्कुल सरकार की बड़ी जीत है। लगातार सरकार पिछले कई महीने से मुख्तार अंसारी को यहाँ लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बांदा जेल से जिस तरह मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल पहुंचे थे, वो बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थे उन्हें बहुत ज्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं हो पाई कि इसके पीछे कुछ हो सकता है। हालांकि मुख्तार अंसारी जो आरोप लग रहे थे कि मुख्तार अंसारी पंजाब जेल चले गए क्योंकि उनको लग रहा था कि यूपी की जेल में खतरा है, यूपी की जेलों में लोग मारे जा रहे हैं, इनकाउंटर्स हो रहा है, तो उससे डर कर मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में जाकर बैठ गए थे। तो इन सब सवालों पर पूर्णतः विराम लग गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अर्पिता ये कह रही है कि उनके ऊपर लगभग 3 दर्जन ऐसे मामले जो एहतसाम बता रहे थे कि जिनके अलग अलग अदालतों में जो लंबित है, जिसकी वजह से उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और लगातार जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी विधायक हैं या और लोग हैं, सभी लोग इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। बिल्कुल अजीत, आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल 2 दिन के अंदर ही पंजाब से यूपी लाया जाएगा और जेल में यूपी में अब बंद रहेंगे मुख्तार अंसारी। भांडुप इलाके में ड्रीम मॉल्स में जो आग लगी थी वो एक बार फिर से भड़क गई है। तिरंगा, जो भारतीय तिरंगा वहां फंसा हुआ है, वो फायर ब्रिगेड की पूरी कोशिश है कि तिरंगे को कोई आंच ना आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भांडुप में अस्पताल में लगी आग के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज तड़के भांडुप के सनराइज अस्पताल में भीषण आग लग गई, जिसमें 10 मरीजों की मौत हुई। उद्धव ठाकरे भी घटना वाले स्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उद्धव ठाकरे के मुताबिक आग अस्पताल में नहीं बल्कि अस्पताल के नीचे वाली मंजिल से लगी थी, जो धीरे धीरे फैल गई। कोरोना से निपटने के लिए सनराइज अस्पताल को अस्थायी इजाजत दी गई थी, जो कि इसी महीने की 31 तारीख को खत्म हो रही थी। अस्पताल में 78 लोग भर्ती थे, जिनमें से 10 के हादसे में मौत हुई। बाकी लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इसमें से कुछ मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ मरीज अपने घर पर ही क्वारंटीन हो गए हैं। हादसा हुआ, दुर्घटना हुई। पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की। और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है कि जहाँ भी जरूरत थी, वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी पड़ी। वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। इस बीच मुंबई पुलिस ने सनराइज अस्पताल में फौरी तौर पर प्रशासन की लापरवाही को माना है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले खुद घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, साथ ही भरोसा दिया कि जल्द ही इस मामले में केस दर्ज किया जाएगा। दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मालूमात है अब तक, उसके हिसाब से ये 78 में से 10 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी ये 10 लोग जो मृत पाए गए हैं और बाकी जो दूसरी जगह पे है 68 लोग, वो कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है, ये मालूमात करने की प्रक्रिया चालू है। प्रिलिमिनरी तौर पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का निग्लिजेंस दिख रहा है, जिसका क्रिमिनल निग्लिजेंस और दूसरी तरह का निग्लिजेंस साबित होता है। उन सबको हम लोग अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई करेंगे। मुंबई में अस्पताल में लगी आग पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि मुंबई में अस्पताल में आग से हुई लोगों की मौत से गहरा दुख पहुंचा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अभिषेक, देखिए, तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब तो खुद उद्धव ठाकरे जो हैं वो जब पहुंचते तो उन्होंने दिया। उन्होंने ये कहा कि ये अस्पताल जो है अस्थायी तौर पर इसको परमिशन दी गई थी। यानी ये सवाल तो खत्म हो गया कि इसको परमिशन कैसे दी गई, लेकिन अब ये सवाल कि आखिरकार मॉल के अंदर ये 3रे फ्लोर पर इजाजत दी कैसे गई।
देखिए अर्पिता, इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें समझनी होगी। उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि अस्पताल को परमिशन दी गई थी, लेकिन परमिशन देते समय क्या वो नियम, जो नियम बीएमसी के फायर ब्रिगेड से लेने चाहिए थे, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स फायर ब्रिगेड के, वो लिए गए थे, या फिर मॉल्स में किस तरीके से हॉस्पिटल शुरू करना है? क्योंकि अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो अर्पिता, आप इससे समझ सकते हैं कि ये एंट्रेंस पॉइंट है, मेन गेट ये है। इस एंट्रेंस पॉइंट को अगर कि इतना छोटा एंट्रेंस पॉइंट है, यहाँ से अगर कोई ऊपर जाता है, उसके बाद जाने के बाद अगर उसको फिर नीचे आना है और यहीं पे आग लग जाए तो दूसरा रास्ता कौन सा है? ये पूरे ग्लासेस फोड़े गए हैं। लेकिन इन सारी जगहों पर इवैक्यूएट करने के लिए जो वेंटिलेटर्स पर जो पेशेंट्स थे, उनको कैसे यहाँ तक बाहर निकाला जाए, ये तय नहीं किया गया था। यानी जब कभी किसी जगह जब ऊपरी फ्लोर पर कोई हॉस्पिटल बनाया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि जब कभी कोई इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट्स को नीचे लाना पड़ा पूरे बेड के साथ, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ होता है? क्योंकि आईसीयू बेड्स के लोग को पैदल ले आना संभव नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोविड के लिए जो अस्पताल बनाए गए थे उसमें मैक्सिमम अस्पताल वो बंद हो गए थे। इस अस्पताल को चालू रखा गया था और 28 को इसकी डेट खत्म हो रही थी। हालांकि मुंबई में केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके कारण इसको कंटिन्यू किया जाना था। ठीक है अभिषेक, आप रहिए साथ। अस्पताल में आग लगने के मामले में बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार पर सियासी हमले शुरू कर दिए। बीजेपी सरकार से पूछा कि आखिर कैसे मॉल में अस्पताल खोलने की इजाजत दी गई। देवेंद्र फडणवीस भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले की गंभीरता से जांच की मांग की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हादसे पर दुख जताते हुए बकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि बेहद चौंकाने और दिल को दहलाने वाली घटना। भांडुप अस्पताल की आग की घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए भगवान से प्रार्थना है। हम इस मामले की गंभीरता से जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर जो जो इलीगल हॉस्पिटल चल रहे हैं, इलीगल बिल्डिंग्स है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बीएमसी का प्रशासन भ्रष्टाचार से इतना ज्यादा सड़ चुका है कि वहां से कार्रवाई होगी ऐसा लगता नहीं। मैं तो मानता हूं माननीय हाईकोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसकी कमेटी हाईकोर्ट ने तैयार करनी चाहिए और उसके अंतर्गत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अभिषेक, अब बीजेपी भी ये सवाल उठा रही कि आखिरकार ये कैसे हुआ कि आप मॉल में इसकी परमिशन देते हैं और बाकायदा वहां जो नियम है वो नियम भी फॉलो नहीं किए गए। यहां पर फायर ऑडिट हुआ जिसमें 29 मॉल के नाम थे, उनमें से एक मॉल ये भी है जहां पर सारे प्रबंध नहीं थे, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। की घटना होने के बाद अभी हाल का जो विधानसभा सेशन गया उसमें महाराष्ट्र सरकार से पूछा गया था कि मुंबई में ऐसी कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहां पर या अस्पताल हैं जहां पर फायर ऑडिट की दिक्कत है। उसमें से ये माना गया था कि करीब 1800, मैं फिर से अब कह रहा हूँ, 1800 अस्पतालों का ऑडिट किया। करीब 1000 से ज़्यादा अस्पतालों के ऑडिट रिपोर्ट गलत पाए गए थे और उसमें कहीं न कहीं कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया था। उस 1800 जो मॉल्स के ऑडिट किए गए थे उसमें ये भी था और इसमें भी ये पाया गया था कि इसमें कहीं न कहीं नियम जो है उसको ताक पे रख करके ये पूरा मॉल हो या फिर पूरा अस्पताल हो चलाया जा रहा था। उसी दौरान कोविड को लेकर के जब इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस समय में इसकी तीसरी मंजिल पर अगर ये कोविड अस्पताल, बिल्कुल देखिए ये सारे सवाल हैं और उसके जवाब देने होंगे महाराष्ट्र सरकार को। अस्पताल में आग लगने की जानकारी मिलने पर वहां पहुंची बीएमसी की मेयर किशोरी पेंड्रेकर ने कहा कि हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जाएगी। जिम्मेदार अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जो आग लगी है उसमें बचाने का प्रयास करके जितना बचा सकते हैं हमने बचाए हैं। बाकी वेंटिलेटर एक बार आग लगने के बाद पूरा इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाती है तो थोड़ा नहीं बहुत प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन पूरी जांच करने के बाद मैं आपके सामने आऊँगा। यानी अभिषेक देखिए यहाँ पर अब जांच की बात की जा रही है, लेकिन जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनका क्या? हर बार जब आग लगती तो ऐसे ही दलील दिए जाते हैं। यहाँ बकायदा जो एग्जिट गेट था उसको भी इन्होंने सही से वहां पर ओपन नहीं किया था ताकि ये 10 लोग जो वहां मरे कम से कम वो तो बचते, लोग भाग तो पाते।
देखिए बिल्कुल, मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये तस्वीरें हैं। नीचे का पूरा हिस्सा अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो पूरे हिस्से में मॉल्स की दुकानें हैं। एग्जिट गेट के तौर पर ये एग्जिट गेट बनाया गया था, जिसको इमरजेंसी एग्जिट गेट के तौर पर किया गया था। आग इसी हिस्से से शुरू हुई, एग्जिट गेट पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो नियम थे, जो शर्तें थी, वो सारे फॉलो नहीं किए गए और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई, क्योंकि मामला बीएमसी चुनाव सामने है और इतनी बड़ी लापरवाही अगर बीएमसी की तरफ से की गई है तो विपक्ष जरूर सवाल अब पूछ रहा है। हालांकि सीएम को पता है कि सत्ता उनकी है बीएमसी में, इसीलिए उन्होंने आते ही कहा कि हाँ, इसकी परमिशन दी गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सारे सवाल देखिए अभिषेक उठ ही रहे हैं और उनके जवाब महाराष्ट्र सरकार को देने भी होंगे और आगे ऐसे प्रबंध करने होंगे कि ऐसी दुर्घटनाएं ना घटे। यंग जीनियस यानी वो बच्चे जो उम्र के मोहताज नहीं हैं, जिनमें दम है, हुनर है, कुछ अलग कर गुजरने की जज्बे हैं। इन बच्चों ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर सके, चाहे दिमागी कमाल हो, पढ़ाई हो, खेल हो या आविष्कार, नृत्य, संगीत और समाज सुधार। ऐसे 21 बच्चों का सफर हमने जनवरी से अब तक आपको दिखाया है। अब वक्त है ग्रैंड फिनाले का, बायजूस यंग जीनियस का वो शो जिसमें इन बच्चों के अनदेखे पहलू, अनुभव और करिश्मे देखेंगे। आ रही है यंग जीनियस की ये ब्रिगेड, एक साथ 27 मार्च शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर। ये वो यंग जीनियस हैं जो घबराते नहीं हैं। दिग्गज कोई भी हो उसे अपना फैन बना लेते हैं। फ्लूट में तुम फ्लटर कर सकते हो? तेरे If I do like a really simple beat, like a तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई वो आप